नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सवाल का। आज आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोकवादी यंत्र से रिलेटेड ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन करेंगे। और इससे पहले हमने लोकवादी यंत्र से रिलेटेड थ्योरी का वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले थ्योरी वाला वीडियो देखिए। उसमें आप ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे कि अपन वाद्य यंत्र को कितनी आसानी से याद कर सकते हैं। देन आप इस क्वेश्चन वाले वीडियो को करिएगा। इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको लोक वाद्य यंत्र कहीं और से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर अपन ने ट्रिक पढ़ी थी, पपंग वाद्य यंत्र जो जहूर खा बजाते हैं, तो जहूर को अपन को पढ़ना है हजूर। और हजूर के अपन क्या करते हैं, पैर पकड़ते हैं। तो पग पैर हो गया और ये इसकी ट्रिक हो गई। नेक्स्ट है खड़ताल। अपन खड़े किस तरीके से होते हैं, तो अपन सटीक तरीके से खड़े होते हैं। तो खड़ताल के प्रमुख कलाकार हो जाएंगे सदीखा। नड़ कर्णाभील द्वारा बजाया जाता है। अलगोजा रामनाथ जी चौधरी द्वारा, जो कि पदमपुरा जयपुर के हैं, जो नाक से अलगोजा बजाने के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इसके ऊपर भी बिंदी है और इसके ऊपर भी बिंदी है, तो सारंगी लंगा जाती बजाती है। और अपन काम कोई भी मांगलिक काम करते हैं तो काम से मांगलियार जाति हो जाएगा। तो अपन काम कौन सा करते हैं, मांगलिक काम करते हैं। पुंगी कौन बजाता है, तो अपन को पता है कालबेलिया और सपेरा जाति बजाती है। और भौपे जो कि रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाते हैं। आप पहले अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर बताइए, फिर एंड में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं। ये एक तरीके से आपका मॉडल पेपर का काम कर रहा है। सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर अपन को पता है, मैंने बताया था मांदल एक जीव होता है जो अपन को काटता है, तो इसकी मांदल का चमड़ा, तो मांदल का चमड़ा तो अवनद वाद्य यंत्र हो गया। झांझ, झांझ अपन को पता है जो धातु से बनता है, जो धातु से बनता है तो घन वाद्य यंत्र हो गया। और अलगोजा, अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र होता है, इसकी अपन ने ट्रिक पढ़ी है। अब सनम की सेनाई पूना में तबू बजाएगी। और एक तारा है जो तत्वाद्य यंत्र हो गया। नेक्स्ट, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो शिव कुमार शर्मा का संबंध बताइए, पपंग सारंगी नड़ और संतूर, तो इसका आंसर हो जाएगा संतूर। संतूर एक तत्वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है, वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है, मेवाड़, मारवाड़, मेवाड़ और मेरवाड़ा। तो बम, टामक और दमामा ये तीनों एक ही नाम है। और अपन को पता है बम, बम मेवाड़ क्षेत्र में होता है, जो रसिया गीत के साथ बजाया जाता है बम वाद्य यंत्र। तो याद रखिएगा, इसका आंसर है मेवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है। अब इसमें से तत्व वाद्य यंत्र बनाना है, तो तत्व वाद्य यंत्र की अपन ने ट्रिक बना रखी, डुग्गू भाई जरा सिर सरका दो, तो इसका आंसर हो जाएगा सारंगी। और सतारा, नड़ और अलगोजा ये तीनों हो जाएंगे सुशिर वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घन वाद्य यंत्र नहीं है। यहाँ पर बताना है कौन सा घन वाद्य यंत्र नहीं है। तो अपन को पता है खड़ताल है, रमझोल है और गुरालियो है, तो इसका आंसर हो जाएगा भपंग। भपंग एक तत्वाद्य यंत्र है। ये सब आप ट्रिक से याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद रखे रहेंगे। और ट्रिक्स देखने के लिए आप पहले थ्योरी वाला वीडियो जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है। तो सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा बताइए। तो मैंने बताया था मोर। मोर क्या करता है, सुशिर आवाज निकालता है, तो मोर चंग क्या हो गया, सुशिर वाद्य यंत्र। और चंग का अपन को पता है, चंग से अपन को चमड़ा पकड़ना है, तो ये अवनद वाद्य यंत्र हो जाएगा। और जंतर और सारंगी दोनों तत्वाद्य यंत्र हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवनद वाद्य यंत्र नहीं है, मतलब कौन सा चमड़े से बना हुआ वाद्य यंत्र नहीं है। तो ढोल बना हुआ है, पक्का चमड़ा होता है, और नगाड़ा चमड़े से बनता है। और श्रीमंडल जो कि घन वाद्य यंत्र से बना होता है, जिसमें धातु का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था तार, तार से तत्वाद्य यंत्र हो गया। मुंह से फूंक अपन देते हैं या मुंह से अपन सुशीर आवाज निकालते हैं या मधुर आवाज निकालते हैं। धातु दे और दे को घे को पकड़ना है, तो
धातु से बनता है गन वाद्य यंत्र और चमड़ा से बनता है अवनद वाद्य यंत्र। 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, बताइए। तो इसका आंसर होगा रावलों की मांदल। मांदल वाद्य यंत्र में पखावज की तरह डोरी में तनाव करके इसको लकड़ी के गुटके से बांधा जाता है। तो मांदल और पखावज ये दोनों अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। लोहे और चमड़े से बना वाद्य है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है, बताइए। मंदिरों में जो बजाते हैं अपन को पता है चमड़े से बने होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नौबत वाद्य यंत्र। सारंगी अपन को पता है तत् वाद्य यंत्र होता है। सितार सुशिर वाद्य यंत्र होता है और तबला ये भी अवनद वाद्य यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, मोहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मोहर्रम पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ताशा। और ताशा एक तरह से अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं चमड़ा यूज होता है। नगाड़ा भी अवनद वाद्य यंत्र है, डेरू भी अवनद वाद्य यंत्र है और मांदल भी अवनद वाद्य यंत्र है। ये सब में चमड़ा यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य के में बजाया जाता है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? झांझ। ये धातु से बना होता है और कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घेर नृत्य करते समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरू की पट्टी को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा रमझोल, जो कि धातु से बनी होती है। गाजी खान बरना किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अब ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं पर सभी को इसके आंसर नहीं आते हैं, तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं सारा मैटर कवर करूं, इजी से लेके हार्ड तक। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बताइए। तो इसका आंसर होगा खड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? बताइए। मतलब तीनों तीन तीन वाद्य यंत्र एक कैटेगरी में आएंगे और एक दूसरी कैटेगरी में आएगा। तो शहनाई अपन को पता है सुशिर वाद्य यंत्र होता है, मशक भी सुशिर वाद्य यंत्र होता है और अलगोजा भी सुशिर वाद्य यंत्र होता है। और अपन ने इसकी ट्रिक बना रखी है, अब सनम की शहनाई पूना में तबू बजाएगी, और इसका आंसर हो जाएगा खड़ताल। अगला क्वेश्चन है, तारपी वाद्य यंत्र कौन सी जाति द्वारा बजाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कथोड़ी जाति। और तारपी का अपन को पता है ये सुशिर वाद्य यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सुरनाई वादक कौन है? बताइए। रामनाथ चौधरी, सदीक खां, जहूर खां और पेपे खां। अगर आपने सारी ट्रिक ध्यान से सुनी हो तो आप इस क्वेश्चन को, अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इस क्वेश्चन को अपनी ट्रिकों के साथ इसको सोल्व कर लेंगे, क्योंकि अपन को पता है खड़े किस तरीके से होते हैं, तो सटीक तरीके से। तो खड़ताल के सदीक खां हो गए, हजूर के अपन पैर पकड़ते हैं तो जहूर खां हो जाएंगे। और नेक्स्ट है रामनाथ चौधरी, जो अपन को पता है अलगोजा के हैं, जो नाक से अलगोजा बताते हैं। तो सुरनाई वादक हो जाएंगे पेपे का, और जहूर का हो जाएंगे पपंग के, और सतीक का हो जाएंगे खड़ताल के। ऐसे ट्रिक्स के साथ याद करेंगे तो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद्य यंत्र को रणभेरी भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भुंगल वाद्य यंत्र, जिसको युद्ध के समय और लोगों को इकट्ठा करने के लिए बजाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस वाद्य यंत्र को जूर्ज हॉर्प भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मोरचंग। मोरचंग को जूर्ज हॉर्प भी कहते हैं और ये सुशिर वाद्य यंत्र का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? अपन को बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। भपंग तत्वाद्य यंत्र होता है, ट्रिक भी पता है, डुग्गू भाई जरा सिर सरका तो। तासा जो कि चमड़े से बनता है, अवनद वाद्य यंत्र हो गया। सिंगी जो कि सुशिर वाद्य यंत्र है। नड़ गण वाद्य यंत्र ना होकर सुशिर वाद्य यंत्र होता है। राज्य वाद्य यंत्र है, तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? ये अलगोजा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सारंगी सुमेलित करना है, बताइए। तो सारंगी सुल्तान याद रखाना है, मोहन से मोहन भट्ट याद करना है, विश्व मोहन भट्ट। इकतारा कौन बजाते थे? मीराबाई बजाती थी। और अपन किस चीज का काम करते हैं? काम किसका करते हैं अपन? साकर का काम करते हैं, मतलब चीनी का काम करते हैं। और कौन सा काम करना चाहिए? मांगलिक काम, मांगलियार जाति द्वारा बजाया जाता है। तो ट्रिक्स के साथ पढ़ा रहे हैं तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांश से प्रयुक्त होता है? बताइए। बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़ या बाड़मेर? इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद्र, भरतहरि, निहालदे आदि की ख्याल गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? पटवार 2013 का क्वेश्चन है, बताइए। सारंगी, अलगोजा, चंग और मोरचंग? तो इसका आंसर हो जाएगा सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो देवनारायण जी की जो फड़ पड़ते हैं उसके साथ जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो अलवर भरतपुर मेवाड़ क्षेत्र में जोगियों की सारंगी बजाई जाती है। मांगलियार जाति द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मांगलिक काम करते हैं तो कामायचा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। 30 क्वेश्चन है किस वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरे के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का गोल जुड़ा होता है? बताया था आधा नाम आते ही, आधे नारियल का नाम आते ही रावण हत्था करके आना है। कामड़ जाति के लोगों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? बताइए। कामड़ जाति जो तेरे ताली नृत्य का करते समय उस यंत्र को बजाती है जो रामदेव जी से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा तंदुरा, जिसे चौतारा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अपने लोक वाद्य यंत्र से ऑलमोस्ट 31 क्वेश्चन हो गए हैं। वैसे अपन क्रॉस में मिलाने वाले करें तो अपने क्वेश्चन बहुत सारे हो जाते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।